अगर आपके मम्मी पापा डिफेंस सर्विसेज में हैं और आपको पता है कि डिफेंस कोटा क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसके एडवांटेजेस हमें क्या मिलते हैं, ये चीज़ आज हमें समझनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके पेरेंट्स के पास डिफेंस कोटा होता है तो आप इंडिया के टॉप एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, लोअर रैंक पर भी। लेकिन ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता नहीं होती और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का एडवांटेज भी नहीं ले पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखो और अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ शेयर करो जिनको इस कोटे की एडवांटेज लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी मिल जाते हैं, तो चलो समझते हैं कि इस कोटे के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है और पूरा प्रोसेस क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको एक वेबसाइट में आना पड़ेगा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की। आप गूगल पे सर्च करिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड, आपको कुछ ऐसी वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सामने ही एक लिंक मिल रहा है, एडमिशंस इनटू MBBS/BDS कॉलेजेस। तो आपको करना क्या है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो सारे डिटेल्स दिए गए हैं, इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, चाहो तो आप जाके उसे देख सकते हो। लेकिन अगर मैं सेपरेटली बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको समझना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा होता है कि पहली प्रायोरिटी मिलती है विडोज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, और लास्ट प्रायोरिटी मिलती है वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। लगभग 8 या 9 आती है प्रायोरिटी, लगभग 8 या 9 प्रायोरिटी आती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस प्रायोरिटी पे फॉल करते हैं, अब अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे कुछ सर्कुलर भी जारी है कि व्यू इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन रिजर्व डिफेंस सर्विसेज। ओके, हमें सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे देखना पड़ेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट ओपन होगा। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको साइन करके दिया जाएगा आपके पेरेंट को, मतलब जो भी सर्व कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज में। ये फॉर्मेट आप प्लीज़ इस वेबसाइट से डाउनलोड करें। पहले फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, उसको पूरा फिल करें और गेट इट काउंटर साइन। क्यों? क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन होगी जिसमें आपको डिफेंस कोटे का एडवांटेज मिलेगा। फिर अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, यहीं के यहीं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगे। अगर मैं इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पे उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन किया है कि कौन स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सकते हैं, अब ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जाके पूरा प्रॉपर पढ़ें। आप देख सकते हैं वार्ड्स ऑफ सिविलियंस वर्किंग इन AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO, वार्ड्स ऑफ पर्सनल फ्रॉम पैरामिलिट्री, CAPF आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन किया है कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ये जो नीट का क्राइटेरिया होता है एग्जैक्टली वही चीज़ मेंशन करी है। सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन हु हैव मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल। मतलब अगर आपकी एज 25 हो चुकी है, डॉटर्स इफ मैरिड आर नॉट डिपेंडेंट शुड नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि कौन उसे अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई नहीं करेगा। वेबसाइट online.ksb.gov.in पे जाके आपको पूरे डिटेल्स फिल करने हैं और उसे अप्लाई करना। और यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करें और अप्लाई करें। अब ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है क्योंकि आप देखिए, मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूं तो मैंने देखा है यूजुअली स्टूडेंट्स को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। जब मैं उनसे बोलता हूं कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, तो वो कहते हैं मम्मी पापा हमारे डिफेंस सर्विसेज में। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या आपके पास डिफेंस कोटे की एलिजिबिलिटी है। उनको ये चीज़ पता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आएँ और अपने मम्मी पापा से बोलें कि प्लीज़ इसमें आप अप्लाई करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़, कब तक अप्लाई कर सकते हो आप, इसमें अप्लाई करने की भी लास्ट डेट है।
यहाँ पे उन्होंने वो भी मेंशन करी है, 10 जून से स्टार्ट हुई है, 9 जुलाई को ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। 9 जुलाई को रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अगर आपके पास डिफेंस कोटे का एडवांटेज लेने का टाइम रहेगा ही नहीं, और जो एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ क्या रहते हैं वो भी आप देख सकते हो। अगर हम किसी स्टेट पे बात करें, जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में एक स्पेशल कोटा होता है, यहाँ पे मेंशन्ड है, या हमारे टूल से हम दिखा रहे हैं, सैनिक कोटा। फिर अगर मैं पंजाब स्टेट की बात करूँ तो पंजाब स्टेट में भी एक स्पेशल कोटा होता है, सॉरी कैटेगरी होती है, डिफेंस कैटेगरी। जो कैटेगरीज हमारी नॉर्मल होती हैं, EWS जनरल, वो तो होती ही है। आप पंजाब स्टेट की काउंसलिंग में जब बैठोगे तो आप डिफेंस कैटेगरी से बैठोगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं एक रैंक डाल देता हूँ 50,000 का कोटा, मैं अभी गवर्नमेंट का चूज कर लेता हूँ, कोटा अभी मैं ऑल कर देता हूँ, एनी कोटा। जब मैंने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया, ये पंजाब स्टेट का, ये ऑल इंडिया स्टेट का नहीं, पंजाब स्टेट का है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉलेजेस, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला, ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं गवर्नमेंट कोटे पे, कैटेगरी डिफेंस, राउंड 1, राउंड 1, राउंड 3, राउंड 1। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस कोर्स में जाना है, आपको डेंटल कोर्स में जाना है, आपको MBBS कोर्स में जाना है। लेकिन हाँ, अगर मैं सीधी प्रॉपरली बात करूं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, जो कि नहीं होते और जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होते। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश करी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमसे कोई हेल्प चाहते हो इस रिलेटेड, तो बिना इस सर्टिफिकेशन के आप हमें रीच आउट ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमसे एक्सपर्ट काउंसलिंग करवानी है, जो आपको 1-to-1 बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन दे, सारी प्रोसेस करवाए, तो अगर आप डिफेंस सर्विसेज के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो डिफेंस कोटा के थ्रू, तो पहले यहाँ पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और फिर उसके बाद हमें रीच आउट करें। क्यों? क्योंकि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए और आपको हम ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.